आए रोज के हादसात, कम उम्र में कई जानें चली गई। वालिदैन ने होश के नाखून न लिए। 13 साल की उम्र में मोटरसाइकिल पर सवार, कम उम्र में मोटरसाइकिल चलाना बच्चे को महंगा पड़ गया। चालान कट गया, मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद को तलब किया जाएगा, मुआफीनामा भी लिखवाया जाएगा। आपको अपडेट करें, मुआफीनामा भी लिखवाया जाएगा, मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद को तलब किया जाएगा। कम उम्र में मोटरसाइकिल चलाना बच्चे को महंगा पड़ गया, चालान भी कट गया, मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद को तलब किया जाएगा, मुआफीनामा भी लिखवाया जाएगा। अपने नाज़रीन को अपडेट करें, आए रोज़ के हादसात होना मामूल बन गया। कम उम्र में कई जानें चली गई। वालिदैन ने होश के नाखून न लिए। 13 साल की उम्र में मोटरसाइकिल पर सवार, कम उम्र में मोटरसाइकिल चलाना बच्चे को महंगा पड़ गया। चालान भी कट गया, मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद को तलब किया जाए, मुआफीनामा भी लिखवाया जाएगा। तफसीलात जानेंगे अनुषा जाफरी से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए 13 साल के बच्चे पर चालान किया गया है। हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक हादसा बढ़ते जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जाने से क्रैकडाउन जो है वो किया जा रहा है और क्रैकडाउन जो है वो ट्रैफिक पुलिस जो है वो कर रहा है। ये भी करंगी के ऊपर जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जो है वो क्रैकडाउन किया जा रहा है, क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह से लेकर अब तक जो है वो 5 मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसा जो है वो हुए हैं, जिसके नतीजे में 5 अफराद जो है वो फिर जान की बाजी हार गए। अगर हम बात कर लें, चंद घंटों में ही डिफेंस फेज 5 में जो है वो ट्रैफिक हादसे में हैदर अली नामी शख्स हलाक हुआ, गुलिस्तान जौहर में एक शख्स हलाक हुआ, कोरंगी वीर चरंगी में जो बाइक सवार जो मोहसिन रजा नामी शख्स, वो अहमद नामी शख्स हलाक हुआ। लियारी के अंदर भी ट्रैफिक हादसे के अंदर एक शख्स जबाक हुआ। हम देख रहे हैं कि ये पुलिस का कहना है कि कम उम्री की वजह से जो ट्रैफिक हादसा ज्यादा जो है वो हो रहे हैं और अक्सर हम देखते हैं कि जो मोटरसाइकिल सवार होते हैं, जो ट्रैफिक हादसा होते हैं वो कम उम्र के ही जो है वो होते हैं, जिनकी शनाख्त कम उम्र में होती है। और 13 साल के अंदर ये बच्चा जो है वो अपनी बाइक चलाकर लेके जा रहा था, जिसपे फौरी तौर पर ट्रैफिक पुलिस ने रोका है और रोकने के बाद जो है उसको जो है वो चालान किया। चालान करने के बाद वालिदैन को तलब कर लिया गया। वालिद को भी जो है मजिस्ट्रेट के सामने जो है पेश करके माफीनामा लिखवाया जाएगा। जी अनुषा जाफरी, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। अपने नाज़रीन को अपडेट करें, बच्चे के वालिद को बुलाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। कम उम्र मोटरसाइकिल चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक प्लान पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। कोरंगी में 13 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चलाने वाले बच्चे पर चालान होगा, मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली, चालान भी कट गया। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद को तलब किया जाएगा, मुआफीनामा भी लिखवाया जाएगा। वालिदैन ने होश के नाखून ना लिए। 13 साल की उम्र में मोटरसाइकिल पर सवार, कम उम्र में मोटरसाइकिल चलाना बच्चे को महंगा पड़ गया। चालान भी कट गया, मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद को तलब किया जाएगा, मुआफीनामा भी लिखवाया जाएगा। कम उम्र में कई जानें चलेगी। वालिदैन ने होश के नाखून ना लिए। 13 साल की उम्र में मोटरसाइकिल पर सवार, कम उम्र में मोटरसाइकिल चलाना बच्चे को महंगा पड़ गया। चालान कट गया, मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद को तलब किया जाएगा, मुआफीनामा भी लिखवाया जाएगा। मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद को तलब किया जाएगा, मुआफीनामा भी लिखवाया जाएगा। 13 साल की उम्र में मोटरसाइकिल पर सवार, कम उम्र में मोटरसाइकिल चलाना बच्चे को महंगा पड़ गया। चालान भी कट गया, मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद को तलब किया जाएगा, मुआफीनामा भी लिखवाया जाएगा। कम उम्र में कई जानें चलेगी। वालिदैन ने होश के नाखून ना लिए। 13 साल की उम्र में मोटरसाइकिल पर सवार, कम उम्र में मोटरसाइकिल चलाना बच्चे को महंगा पड़ गया। चालान भी कट गया, मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद को तलब किया जाएगा, मुआफीनामा भी लिखवाया जाएगा। कम उम्र में कई जानें चलेगी। वालिदैन ने होश के नाखून ना लिए। 13 साल की उम्र में मोटरसाइकिल पर सवार, कम उम्र में मोटरसाइकिल चलाना बच्चे को महंगा पड़ गया। चालान भी कट गया, मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि बच्चे के वालिद को तलब किया जाएगा। कोरंगी में 13 साल की उम्र में मोटरसाइकिल चलाने वाले बच्चे पर चालान हो गया। ट्रैफिक पुलिस ने बच्चे की मोटरसाइकिल भी जब्त कर ली। बच्चे के वालिद को भी तलब किया जाएगा। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि बच्चे के वालिद को भी तलब किया जाएगा और चालान भी लिखवाया जाएगा। बच्चे के वालिद को बुलाकर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। बच्चे के वालिद ने मुआफीनामा भी लिखवाया है। ट्रैफिक हादसात की सबसे बड़ी वजह कम उम्र बच्चों का मोटरसाइकिल चलाना है। कराची में आज मुख्तलिफ मकामात पर ट्रैफिक हादसात में 5 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। आपको बताएं,
एलपीजी के हादसात में इजाफे पर ओगरा का बड़ा फैसला। एलपीजी के गैर मयारी सिलेंडर की फरोख्त और कानूनी पर अमल दरामद ना करने पर सजाएं और जुर्माने सख्त करने का फैसला। चेयरमैन ओगरा मंसूर खान ने साफ कह दिया कि कवानीन में तरमीम की तजवीज़ दी है कि एलपीजी के कवानीन पर अमल ना करने पर पहले सिर्फ 3,000 रुपये का जुर्माना था, जो तरमीम में बढ़ाकर कम से कम 10 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ करने के साथ 10 साल नाकाबिले ज़मानत सज़ा की तजवीज़ कर दी है। तफसीलात जानेंगे अशरफ खान से, आगाह कीजिएगा। यहाँ पे देखा जाए मुल्क भर में एलपीजी के हादसात में जो इजाफा हो रहा है उसके शदीद तशदीद देखी गई थी। ओगरा चेयरमैन ने कहा है कि एलपीजी के कवानीन पर अमल न करने वालों का सख्त तरीन फैसला लिया गया है और ये बड़ा ऐलान किया कि एलपीजी के कवानीन पर जो है अमल न करने का पहले से 3,000 रुपए का जुर्माना था और साथ ही वो काबिल जमानत सजा मिलती थी 6 माह की। अब जुर्माना जो है 3,000 से बढ़ाकर कम से कम 10 लाख से 1 करोड़ रुपए करने की तजवीज़ दी गई है। साथ ही जो 6 माह की सजा की बढ़ा के 10 साल नाकाबिल जमानत करने की तजवीज़ दी गई है और कहा है कि साफ तय है कोई भी एलपीजी का गैर मयारी सिलेंडर या आलात फरोख्त करेगा उस पर भारी जुर्माना आयद किया जाएगा। और कहा है कि ओगरा ने मुल्क भर में एलपीजी के इस्तेमाल में तेजी से इजाफे की वजह से ये फैसला किया है, ये तजवीज़ भेजी गई है जो बहुत जल्द जो है ये मंजूर हो जाएगी। मंजूर होने के बाद एलपीजी के कवानीन पर अमल ना हुआ तो 10 साल की सजा होगी और जुर्माना भी कम से कम 10 लाख से 1 करोड़ रुपए तक किया जाएगा। और ये देखा जाए कराची में और हैदराबाद में भी देखा गया है कि जो एलपीजी के गैर मयारी सिलेंडर जो होते हैं जो उसका वेट बहुत कम होता है, हमने इसके ऊपर आगाही मुहिम भी चलाई थी सिटी 21 में और ये बताया था कि जगह जगह जो एलपीजी के गैर मयारी सिलेंडर फरोख्त होते हैं उस पर कमिश्नर कराची ने भी एक्शन लिया था और जो एलपीजी की शॉप थी वो भी बंद कर दी थी और ये कानून के तहत ही जिससे अमल दरामद करनी उन्हीं को खोलने की इजाजत दी थी। लेकिन इसके बाद ओगरा चेयरमैन की जानिब से बड़ा फैसला आया और जो मुल्क भर में गैस की जो कुदरती गैस की जो सप्लाई कम हुई है तो एलपीजी की जो डिमांड है वो बढ़ गई है और ज्यादातर लोग जो सिलेंडर पर इन्हिसार कर रहे हैं और गैर मयारी सिलेंडर और गैर मयारी आलात जो है एलपीजी के वो भारी मिकदार में मार्केट में मौजूद है। ओगरा का कवानीन मौजूद है लेकिन उसका अमल दरामद नहीं होता है तो एलपीजी ने इसके कवानीन पर अमल दरामद कराने के लिए जो सख्त फैसला ओगरा ने ले लिया है और जो तरमीम कवानीन है वो भेजी गई है जो कि जल्द मंजूर हो जाएगी। और उसके बाद गैर मयारी सिलेंडर और मिक्स गैस अगर कोई फरोख्त करेगा तो उस पर भारी जुर्माने और साथ साथ 10 साल की सजा भी होगी। जी अशरफ खान, बहुत शुक्रिया। इसी हवाले से ओगरा चेयरमैन मंसूर खान ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो कि सेक्शन 285 286 है तो पाकिस्तान पीनल कोड वो कहता है कि जी जुर्माना जो है वो सिर्फ 3,000 रुपये हो सकता है किसी भी किस्म की एलपीजी रिलेटेड इलीगल एक्टिविटी से और जो कैद है वो 6 महीने की हो सकती है जो कि बेलेबल है। अब जो अमेंडमेंट्स जो हैं जो कि काफ़ी एडवांस स्टेज में है, मेरे ख्याल में CCLC में भी जाने वाली हैं सुहेल, वो पेनल्टी जो है वो 3,000 रुपये से बढ़ाकर उसको कम से कम 10 लाख और ज़्यादा से ज़्यादा 1 करोड़ किया जा रहा है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ वायलेशन। और कैद जो कि अभी सिर्फ 6 महीने है उसको बढ़ा के 10 साल किया जा रहा है और जो अभी बेलेबल है उसकी तजवीज़ ये है कि वो नॉन बेलेबल हो जाए। तो ये जब चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी जो कि क़वानीन में तब्दीली जो है वो बहुत जल्द होने वाली है तो मैं समझता हूँ कि वो तमाम लोग जो कि इल्लीगल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं वो भी कॉन्शियस हो जाएंगे और वो अननेसेसरी रिस्क नहीं लेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि सिविल अस्पताल में जदीद तिब्बी सहूलतों का आगाज़, कैंसर और जहनी अमराज के इलाज के लिए जदीद मशीनें फराहम कर दी जाएंगी। तफसीलात जानेंगे MS सिविल अस्पताल डॉक्टर सईद खालिद बुखारी के हमरा मौजूद हमारे नुमाइंदे मीर कीरियो से, बताइएगा। देखिए जी, बिल्कुल सिविल अस्पताल कराची में मरीज़ों की सहूलियात के लिए मज़ीद जदीद टेक्नोलॉजी का इफ्ताह कर दिया गया है, जिसमें बिलखुसूस अगर बात की जाए तो कैंसर के इलाज के लिए गामा डिटेक्शन प्रोब और जहनी अमराज के लिए इस्तेमाल होने वाली जो EEG सिस्टम शामिल है। दीगर मशीनें भी इसमें शामिल है, लेकिन अगर ख़ास तौर पर कैंसर के इलाज की बात की जाए तो उसकी तशखीस के लिए जो ये गामा डिटेक्शन प्रोब इंस्टॉल किया गया है उसके
खासतौर पर उसका क्या काम होगा, किस तरह से इसको चलाया जाएगा, इस पर कितना खर्चा आया है, या दीगर जो मशीनें हैं उस पर कितनी लागत आई है, इस सवाल से हम बात करेंगे। MS सिविल अस्पताल कराची डॉक्टर सैयद खालिद बुखारी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब बताइएगा कि इस मशीन का अगर बात करें इसकी बिलखुसूस, तो कैसे इसके अर्ली डिटेक्शन होती है, किस तरह से इसको रन किया जाएगा, और इसके अखराजात की बात की जाए तो कितना इसका अखराजात है इसके? तकरीबन ये 2.25 करोड़ रुपए के हिसाब से जो इसको परचेज़ किया गया है। ये मशीन वो है जो पूरे पाकिस्तान में हमारे पास हमने परचेज़ की है इसको। उस मशीन में जो है स्पेशली जो है गामा प्रोब मशीन है जो ये डिटेक्ट करती है कैंसर को, और आपने शायद इसकी वीडियो भी पहले देखी होगी, बनाई होगी। तो उसमें यह है कि जहाँ पे हम ऑपरेशन करते हैं, ऑपरेशन के दौरान, पहले ऑपरेशन से और ऑपरेशन के बाद दोबारा चेक करते हैं, ताकि जिस जगह पे लगाया जाता है उस जगह पे अगर कैंसर होगा तो डिटेक्ट होगा, उसमें टोन बजेगी उसकी, ठीक है। जिस तरह टोन बजती है तो ये पूरा ये यहाँ तक जो इसका डिटेक्ट होती है, इसमें आवाज़ आती है, बाकायदा इसमें प्रिंट आती है। तो ये चीज़ जो है हमने पहली मरतबा यहाँ पर हमारे पास आई है, तो हमने इसको लिया है, और ये जिस तरह देख रहे हैं इसको डिटेक्ट हो रही है, पता चल रहा है कि ये जो है कैंसर इसमें है। तो ये चेक करने के लिए हमने आपको बताया। ये इस तरह की चीज़ें ज़्यादा, ब्रेस्ट कैंसर होता है, हम ऑपरेशन करते हैं, यानी कोई लिम्फ नोड होगा, हम निकालना होगा, तो लिम्फ नोड पे जो है उस पर जाकर पिक करेगी और हम निकाल लेंगे। उसके बाद भी दोबारा कंफर्म करने के लिए आया कोई है तो नहीं, तो दोबारा से चीज़ होगी उसमें, तो फिर पता चल जाएगा उससे। तो ये एक हमने, और इसके अलावा जो हमने EEG मशीन हमने वो अलग से परचेज़ की थी, वो हमने डिपार्टमेंट में दी है। और इसके अलावा जो है ECG मशीन्स हैं, और कुछ जो मॉनिटर्स हैं, कुछ मॉनिटर्स हमने वो परचेज़ की जो मेडिकल ICU के लिए ज़रूरत थी। ये सब चीज़ें हम वक्तन फ़वक्तन जो चीज़ें हमारे पास आती जाती हैं, हम वो डिपार्टमेंट में दे रहे हैं। तो ये वो पेशेंट्स के लिए बेनिफिट के लिए है, ये पेशेंट बेनिफिट के लिए फ़ायदा है, और पेशेंट्स के लिए ही जो है हमें डायग्नोस करने में, चीज़ें करने में आसानी होगी। देखिए जी, बिल्कुल ये सिविल अस्पताल कराची में जो आज जदीद मशीनरी की अगर बात की जाए तो कैंसर के इलाज के लिए, यानी इसकी तशखीस के लिए ये कि जदीद टेक्नोलॉजी वाली मशीन है, जिसको यहाँ पर जो टेक्निकल स्टाफ है वो भी चला सकता है। किस तरह कैंसर की डिटेक्शन होगी, अर्ली स्टेज पर डिटेक्शन के बाद उसका इलाज किया जाएगा। सिविल अस्पताल कराची में बाज़ाब्ता तौर पर आज इसका इफ्ताह कर दिया गया है। इसके अलावा दीगर भी जहनी अमराज के इलाज के लिए भी मशीनें यहाँ पर लाई गई हैं। दीगर मशीनें भी जदीद तिब्बी सहूलियात के लिए, मरीजों की सहूलत के लिए दीगर मशीनरी का इफ्तिताह भी कर दिया गया है। अब आपको बताएं कि कराची सिटी रेलवे स्टेशन पर गंदगी के ढेरे, रेलवे ट्रैक पर कचरे के अंबार लग गए। रेलवे की जानिब से रेलवे ट्रैक की सफाई सुथराई कोई खास इंतजाम नजर नहीं आता। मजीद तफसीलात जानेंगे, अक्सा शाहिद से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कराची सिटी स्टेशन पर मौजूद हूँ, और जहाँ रेलवे की हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ जो वो देखने में आती हैं। कैंट स्टेशन पर, सिटी स्टेशन पर मुख्तलिफ काम जो है वो देखने में आ रहे हैं। जैसे हमने देखा कि कैंट स्टेशन पर जो वो LED लगाई गई है, लाइट्स लगाई गई हैं। कैंट स्टेशन की दीवारों को जो है वो रंगो रौनक से जो है वो चमका दिया गया है। उसी के साथ साथ हमने देखा है कि माजूर अफराद के लिए जो है वो व्हील चेयर का इंतज़ाम भी किया गया है। लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें तो रेलवे की जो गफलत है कारकर्दगी में, या फिर गंदगी के हवाले से अगर हम बात करें, तो वो इस वक्त भी जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो गफलत का शिकार है। मैं इस वक्त जो है वो सिटी स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर मौजूद हूँ, और रेलवे ट्रैक की जो सफाई सुथराई का निज़ाम है वो इंतहाई यहाँ पर जो है वो ख़राब है। ये मेरे कैमरामैन अजलान छीपा से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको दिखाते चलें कि रेलवे ट्रैक की जो वो सिटी स्टेशन पर ये कुछ सूरत हाल है कि यहाँ पर कचरा जो है वो देखा जा सकता है। रोज़ाना की बुनियाद पर जो है वो यहाँ पर सफाई की कोई ऐसे जो है वो हमें जो है वो यहाँ पर अमला जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर नज़र नहीं आता कि रोज़ाना जब यहाँ पर ट्रेन आती है। अमूमन तौर पे तो सिटी स्टेशन पर कम ही ट्रेनें हैं जो यहाँ पर जो है वो आती है, लिहाजा यहाँ पर जो ज़्यादातर काम किया जाता है वो ट्रेनों के इंजन का किया जाता है। लेकिन यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि जो कचरा यहाँ पर जमा है उस कचरे को यहाँ पर साफ़ नहीं किया जाता। सिटी स्टेशन एक पुरानी इमारत है, लिहाजा इसको रेलवे को चाहिए कि यहाँ पर सफाई सुथराई का जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए, और रेलवे की चमक को जो है वो बरकरार रखते हुए जो यहाँ पर सफाई सुथराई के निज़ाम को बेहतर से बेहतरीन बनाना चाहिए। और जो यहाँ से ताफुन उठ रहा है वो भी यहाँ के मुसाफिरों के लिए जो है वो नुकसानदेह है। मुसाफिर यहाँ पर आते हैं ट्रेन के इंतज़ार में, लेकिन यहाँ पर उनका इंतज़ार करना जो है वो खासा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पटरियों पर ये देखा जा रहा है कि खासा कचरा जो है वो जमा है, जिसकी सफाई करने वाला कोई अमला जो है वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब आपको बताएं, रास्तों की बंदिश से गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार ठप हो गया। सीनियर नायब सदर गुड्स कैरियर एसोसिएशन सफ़ी शाहीन का कहना है कि 8000 से ज़्यादा गाड़ियां रास्ते बंद करने के लिए पकड़ी गई। तमाम गाड़ियां मुसाइरीन के रहमो करम पर हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। हुकूमत ने मसाइल हल ना किए तो अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे। काविश मेमन से तफसीलात जानते हैं। जी काविश, बताइएगा।
जी बिल्कुल, देखिए मुल्क में इस वक्त एहतजाज की कैफियत है। इस हवाले से हम देख रहे हैं कि इस सिलसिले में जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स का कारोबार है वो भी शदीद मुतासर हो रहा है। जगह जगह रास्तों की बंदिश की सूरत हाल है। वहीं पर हम देख रहे हैं कि जो कंटेनर्स हैं या माल बरदार गाड़ियाँ हैं उनको भी रास्तों की बंदिश के लिए इस्तेमाल किया गया है। इसी हवाले से मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं कराची गुड्स के एसोसिएशन के सफ़ी चैन। उनसे जानते हैं। सफ़ी साहब बताइएगा, कितनी गाड़ियाँ इस वक्त आपकी फंसी हुई हैं, यौमिया कितना नुकसान हो रहा है और उस पर क्या प्लान अमल बनाने जा रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इस वक्त जो हमारी इतलात के मुताबिक 8000 के करीब जो गाड़ियां हैं वो हमारी चौक और चौराहों के अंदर वो उन्होंने रास्ते बंद करने के लिए इस्तेमाल की हुई हैं और वो मुज़ाहिरीन के रहम करम के ऊपर हैं। और जो मुज़ाहिरीन आ रहे हैं उनके पास क्रेनें भी हैं, शावल भी हैं और डंपर भी हैं जिनसे वो हिट करके उनको वहाँ से हटा रहे हैं। तो इस सिलसिले में हमारी गाड़ियों का करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। और दूसरी जो फिगर है हमारे पास तकरीबन इस वक्त 15,000 के करीब वो गाड़ियां हैं जो पूरे मुल्क को सप्लाई चेन का हिस्सा हैं और वो सप्लाई चेन बुरी तरह मुतासर हो गई है रास्ते बंद होने की वजह से। तो कराची के अंदर जो है एक बुरहान की कैफियत पैदा हो गई है और मुझे अंदाज़ा है कि आने वाले अगर 2-3 दिन के अंदर अगर ये मसला हल नहीं होता है तो कराची पोर्ट जो है वो चौक होना शुरू हो जाएगा और पूरे पाकिस्तान की सप्लाई चेन मुतासर हो जाएगी। गवर्नमेंट से ये मुतालबा कर रहे हैं कि इनके जो कंसर्न्स हैं उनको दूर किया जाए। उस हवाले से उनका कहना है कि जो स्टेक होल्डर थे उनसे मुशावरत के बाद अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाया जा सकता है। जी, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की मनमानियां जारी। ऑल सिंध लुब्रिकेंट डीलर्स एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन जाहिद अमीन का कहना है कि आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने के बावजूद मुकामी सतह पर गाड़ियों के ऑयल की कीमतों में कमी नहीं की जाती। तफसीलात जानेंगे अयास राना से, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर हम बात करें पेट्रोलियम मसनूआत की तो वहाँ जहाँ हुकूमत पेट्रोल की कीमतें कम करने के बाद जो है वो उसको रिलीफ फराहम करने की आवाम को कोशिश करती है, वहीं जहाँ पेट्रोल के साथ साथ जो उसकी मसनूआत है, अगर हम लुब्रिकेंट ऑयल की बात करें जो गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाला ऑयल है, उसकी कीमतों में कोई रद्दोबदल ऐसा ख़ास हमने आज तक देखा नहीं। जहाँ आवाम को पेट्रोल तो सस्ता मिल जाता है लेकिन लुब्रिकेंट्स हो चाहे उसके इस्तेमाल होने वाला ऑयल हो वो क्यों नहीं उसके अंदर कमी पेशी नज़र आती है। इस वक्त हम गार्डन में मौजूद हैं और सिंध ऑयल डिस्ट्रीब्यूटर जो एसोसिएशन है उन्हीं से जान लेते हैं। जो कीमतों का जो तयन है ना वो बुनियादी तौर पर हमारे यहाँ, आपको मसला एक बताऊँ कि ऑयल मार्केटिंग जो कंपनीज़ हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं, ज़्यादा जो हिस्सा है ना पाकिस्तान की जो लुब्रिकेट जो यूज़ होता है लुब्रिकेंट वो इन्हीं कंपनी का, मल्टीनेशनल कंपनीज़ का। और ये जो कंपनीज़ हैं ये इनको गवर्नमेंट ने किसी मार्जिन के ऊपर महदूद नहीं किया हुआ। अगर 400 रुपये लीटर की कोई चीज़ है तो ये उसको 800 रुपये लीटर में फरोख्त कर सकते हैं। इनको कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, इनको पूछने वाला नहीं है। तो लुब्रिकेंट जो अपना गाड़ियों में आप यूज़ करते हैं, पहले आपने यूज़ करते होंगे 2 साल पहले अपनी कार के लिए 2000 रुपये का जो डब्बा है वो इस टाइम 4000 रुपये का हुआ है। अगर रेट बढ़ा है उस 2000 के डब्बे के ऊपर 300 रुपये ना, तो यहाँ 500 रुपये, तो वो कंपनीज ने 4000 रुपये का फरोख्त किया है। तो उनका कोई चेक एंड बैलेंस नहीं, बुनियादी वजह ये है अपना। और दूसरा, गवर्नमेंट का जो इम्पैक्ट आना चाहिए, जो इंटरनेशनल मार्केट में आप पढ़ते होंगे क्रूड ऑयल का रेट आज इतना कम हो गया, आज इतना, लेकिन उस इम्पैक्ट से कम होता नहीं है यहाँ पर। लेकिन जब बढ़ता है ना क्रूड का तो वो उसका इम्पैक्ट फ़ौरन आता है हमारी मार्केट में। ये हालात है जनाब जहाँ हुकूमत चाह रही होती है कि आपको आवाम को रिलीफ दे, पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं, लेकिन वहीं पर दूसरा मसला है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ऊपर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। वो अपने हिसाब से अपनी मनमानियाँ जो हैं उनकी जारी हैं, जिसकी वजह से आवाम को ख़ास करके गाड़ी में इस्तेमाल होने वाला जो तेल है उसकी कीमतों में कोई रद्दोबदल नहीं, बल्कि उसमें सस्ता होने के बजाय मज़ीद इजाफा जो है वो देखा जा रहा है। तो ये हालात हैं कि जनाब कि जहाँ तेल सस्ता इंटरनेशनल मार्केट में होता है उसका इम्पैक्ट सस्ता होने का तो फ़ौरन नहीं आता, लेकिन अलबत्ता जैसी प्राइसेस और इंटरनेशनल मार्केट में बढ़ते हैं वहीं पे दूसरी मसनूआत की कीमतों में भी फौरी इजाफा कर दिया जाता है। जी, अब आपको बताएं, यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला SM तनवीर ने हुकूमत के सर्दियों के पैकेज पर सवालात उठा दिए। कहते हैं इस पैकेज का कोई फ़ायदा नहीं, हुकूमत सरप्लस बिजली के रेट IPPs को देने के बजाय इंडस्ट्री को देती तो ज़्यादा फ़ायदा होता। मज़ीद जानते हैं अशरफ खान से। जी बताइएगा।
देखा जाए माशी अदद व शुमार बेहतर आ रहे हैं, कुछ वादे भी किए गए हैं बिजली की कीमतें कम होने की, और जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उसको कैसे बिजनेस कम्युनिटी देख रही है। यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के सरपरस्त आला एसएम तनवीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या देख रहे हैं। माशी अदद व शुमार बेहतर हो रहा है, शरह सूद कम हो रही है, महंगाई की शरह कम हो रही है, अब कौन से वादे का इंतजार हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इकनॉमिक इंडिकेटर्स आर वेरी 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 पॉजिटिव माशाल्लाह से। लास्ट ईयर और दिस ईयर का अगर आप कंपैरिजन कर लें तो आपको फिगर सब कुछ पता है। CPI इंडेक्स जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस महीने की वो 5.5% आने वाली है। इसका मतलब है महंगाई भी मंथ टू मंथ, लास्ट ईयर मंथ एंड दिस ईयर मंथ में रिड्यूस हो रही है। वैसे 2 साल में 60% महंगाई बढ़ी है, बट ये मंथ टू मंथ कम होने का मतलब है कि जो इंटरेस्ट है उसने भी कम होना है। तो इंटरेस्ट जो मैं गवर्नमेंट से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि 5% ये इसमें कम करेंगे, जो कि हमारी नेक्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी 16 दिसंबर को आ रही है। और अगले साल में इस अगले 6 महीने में इसको सिंगल डिजिट आना चाहिए। इंटरेस्ट कम हो गया। बिजली आपको पता है कि IPP के ऊपर गवर्नमेंट दिन और रात काम कर रही है। 5 कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो चुके हैं, 8 फर्दर बगास वाले भी कैंसिल हो चुके हैं। अब 18 पे काम शुरू हो चुके हैं और 18 पे भी ऑलमोस्ट रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। गवर्नमेंट अपने भी LPPs पे काम कर रही है, और जो चाइना के हैं उस पर भी डिस्कशन, तो रीस्केड्यूलिंग की बात हो रही है ऑफ लोन की, तो उसमें भी पैसे कम हो जाएंगे। जो इन्होंने समर पैकेज दिया, सहूलत पैकेज दिया, वो एक बिल्कुल नाकाम स्कीम थी। जब सर्दी में लोड कम हो जाता है तो कैपेसिटी चार्जेस जो ज़्यादा आपने IPP वालों को देना तो इंडस्ट्री को दे दो ना। इंडस्ट्री को 26 रुपये की बिजली दे दें। अब वो पैकेज के ऊपर इन्होंने अपर लॉक लगा दिया है। इन्होंने बोला है कि जो लास्ट ईयर से ज़्यादा बिजली कंज्यूम करेगा, यार इस साल तो कोई प्लांट ही नहीं लगे, तो लास्ट ईयर से ज़्यादा बिजली कैसे कंज्यूम करेगा। स्ट्रेट आप रेट कम कर दे 3 महीने के लिए सहूलत पैकेज, और उसके बाद जो आप IPP का मसला हल कर रहे हैं वो हल कर दें। बिजली और इंटरेस्ट जिस दिन ठीक हो गया उस दिन आप देखिएगा तमाशा क्या होता है इंशाअल्लाह मुल्क। जी, जैसे कि आपने सुना, अहम तजवीज़ दी और कहा है कि हुकूमत जो विंटर पैकेज दिया है उस पर सवाल उठा दिए, और कहा है कि हुकूमत को चाहिए कि जो बिजली की मौजूदा कीमत उसमें कमी करे, और उसके बाद देखें कि क्या जादू सर तो जोड़ कर तुल रहा है। जी।